So once again, good evening my dear friends. Welcome to our YouTube channel PTM classes. And जिससे कल आपको मैंने रिवीजन कराया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी का, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा रहा हूँ, गेट रेडी। ओके, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस का एक लेंथी चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मगर है बहुत इजी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको मैं इसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल सेम है। वेरिएबल क्या है, x, और हाईएस्ट पावर क्या है, HIGHEST, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर ए बी जो है माय डियर, ए बी आर सी आर रियल नंबर, ए बी सी आर रियल नंबर, प्रोवाइडेड दैट, कल का कंडीशन सेम है यहां पर कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 चलेगा, मगर a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो आपका ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में। ठीक है ना, कैसे होगा जानते हो, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नौ 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर इसको रब कर दें तो यहाँ पर बचता है वेरिएबल सिर्फ x, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 1, और ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारे किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसके रिगार्डिंग अब हम कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलिए अब कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन में हम लेते हैं, चलो हमें अगर पहला क्वेश्चन आ गया कि फाइंड वेदर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया y² प्लस 1/y इक्वल टू 2। अब अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो तो अभी आप बोलोगे सर आपने बोला हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है 2। रुको, नीचे देखो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में y, तो सॉल्यूशन y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अपॉन में कोई टर्म होता है तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y। ठीक है, जब आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना बेटा, कभी भी हमेशा इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 2, पावर एड अप हो जाएगा, तो y² इंटू y³ ठीक है ना, 1/y, चलो इसको दिखा देते हैं, y² इंटू y 2 इंटू y। आप देखो डिनोमिनेटर में y यहाँ पे ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y, दैट इज सो देयरफॉर y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या आ गया, 3 आ गया ना, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज नॉट 2, सर 2 नहीं है, कितना है हाईएस्ट पावर 3, देयरफॉर गिवन इक्वेशन
इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इस टाइप से हमें सम सॉल्व करना है। ओके, जब अपॉन वाला रहेगा तो सम ऐसे सॉल्व होगा ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये तो अपॉन वाला हो गया, ठीक। अब यहीं पर अगर हमारे सामने क्वेश्चन और आ जाए कि सर अगर मुझे क्वेश्चन दिया है x+3 और x-2 = 0, सर इसको कैसे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सिंपल तरीका है, जब हमारे पास दो ब्रैकेट होंगे तो हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करने का तरीका आप बेसिक यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, सेकेंड ब्रैकेट +3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, ये लाइक टर्म है, ये 2x है और ये 3x है, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, बराबर। सो 3 प्लस में है और 2 माइनस में है। जब एक प्लस और एक माइनस हो, सेम टर्म हो, तो माइनस करेंगे। 3 - 2 1, दैट इज +x, -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ गया वेरिएबल का? 2। सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 2, therefore given equation is a quadratic equation। ठीक है ना, therefore given equation is a quadratic equation। इस टाइप के आपको सम आएंगे। तो अब ये हो गया जिसपे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हमें इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, जस्ट ABC। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 2y = 10 - y², ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखेंगे 2y = 10 - y², दैट इज, इसको अरेंज करेंगे। आपका -y² इस साइड आएगा तो +y², यहाँ पे ऑलरेडी 2y है, +2y, आपका 10 भी इस साइड आएगा तो -10, तो यहाँ पर क्या बच गया? 0। बेटा इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जब हम किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरे साइड में लेकर के आते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पे -y² था, इस साइड आएगा तो +y² हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना जानते हो? कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग विथ ay² + by + c = 0 वी गेट। अब देखो कंपेयर करना है, y² के आगे क्या लिखा है? a। सर यहाँ y² के आगे कुछ नहीं लिखा है, आप बोल सकते हो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा? 1। सो देयरफॉर a = 1, कंपेयर करना है, b = 2, c = देखो यहाँ पे c के आगे प्लस साइन है, बट यहाँ 10 के आगे क्या है? माइनस साइन है, तो c की वैल्यू हो गई -10। क्लियर? बस इतना ही है, इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, बोलेगा फाइंड करो कि क्या वो रूट्स हैं या नहीं, तो जिनको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेदर। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। फाइंड वेदर गिवन वैल्यूज आर रूट और नॉट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अब एक सम हम खुद से ले लेते हैं। क्वेश्चन x² + 4x - 5 = 0, और हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज दी है, एक वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू क्या है? -1। सॉल्यूशन।
सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेशन लिख लो। चलो, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1। अब जब भी हम ऐसा सॉल्व करेंगे बेटा तो ये होगा हमारा LHS और ये होगा हमारा RHS, ठीक है ना। तो LHS, अपने LHS में हम डालेंगे, हमारा LHS क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हमें क्या करना है, जहाँ पर x लिखा वहाँ पे क्या डालना है, 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, 4 प्लस 1 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0। अब आप देखो आपके RHS में क्या दिया हुआ है, 0। सो दिस इक्वल टू RHS। आपको क्या मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। Therefore x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, तो सेकेंड वैल्यू भी देख लेते हैं। सेकेंड वैल्यू के लिए पुट x इक्वल टू -1। ओके, LHS हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। नो, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, -1, 4 इंटू -1 माइनस 5। नो, -1 का स्क्वायर। अब कई बार बच्चों को 10th में आने के बाद ये डाउट होता है कि सर माइनस का स्क्वायर क्या होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर माइनस में स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 करोगे, 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसके लिए +1 होगा। नो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 जा 4 एंड दिस इज -5। अब आप देखो कि ये दोनों टर्म किस में है, माइनस में। जब दोनों टर्म माइनस में हो तो हम उनको ऐड करते हैं, 1 माइनस 4 प्लस 5 9। अब 9 माइनस 1 -8, जबकि आपके RHS में क्या है, 0। दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, आपको इससे रिलेटेड सम जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। समझा आप लोग को ये? ओके मेरे बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड के पास, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको रिवीजन करना है, तो मैं पूरा बुक तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो हम इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के पास। ना, जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं ना बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 रूल्स होते हैं। 4 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, मैं हमेशा कहा करता हूँ प्रोडक्ट सम ग्रेटर स्मॉलर। जब आपका प्रोडक्ट भी प्लस में हो, सम भी प्लस में हो, तो ग्रेटर नंबर प्लस, स्मॉलर नंबर भी प्लस। नंबर 2, जब हमारा प्रोडक्ट माइनस में हो, सम भी माइनस में हो, तो ग्रेटर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर प्लस। नंबर 3, जब हमारा प्रोडक्ट माइनस में हो, सम प्लस में हो, तो ग्रेटर नंबर प्लस, स्मॉलर नंबर माइनस। नंबर 4, जब हमारा प्रोडक्ट प्लस में हो, सम माइनस में हो, तो ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में से दोनों के दोनों क्या आएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बोथ विल बी इन सब्ट्रैक्शन साइन। अब हम कुछ सम लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है m स्क्वायर -14m प्लस 13 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, m स्क्वायर -14m प्लस 13 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। कभी भी हम यहाँ के टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करना है
13 वन ज़ा 13, यहाँ पे साइन क्या है प्लस 13। ये टर्म जो है ये हमारा सम वाला टर्म होता है, कितना दिया है -14। अब आप देखो प्लस माइनस कौन सा रूल लगेगा, फोर्थ रूल लगेगा, दोनों नंबर पे साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब आप मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 13 आना चाहिए, तो 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13, क्योंकि दोनों नंबर पे माइनस साइन है, दोनों नंबर ऐड होंगे, तो 13 + 1 14। सो m²। अब देखो इसकी जगह पे इन दोनों नंबर को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप लिखोगे -13m -1m + 13 = 0। अब यहाँ देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों में सेम क्या है, m। तो जब आप m बाहर निकालोगे, देखो यहाँ पे m² है बेटा, m² का मतलब होता है m × m, 2 m होते हैं, एक m अपने बाहर निकाला तो भी एक m बचेगा ना, तो m यहाँ साइन क्या माइनस, तो -13। अब इधर पे आ जाओ, यहाँ देखोगे सर यहाँ तो 1 और 13 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमारा 1 आएगा, यहाँ साइन क्या है -1। अब एक रूल और समझो, जो नंबर फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा वही नंबर सेकेंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। m - 13 = 0। सो आप देख सकते हो दोनों में क्या कॉमन आ गया, m - 13 m - 13 आपका बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा m, यहाँ बचा -1 = 0। सो m - 13 = 0 और m - 1 = 0। देयरफॉर m = -13 उस साइड गया तो +13 और -1 उस साइड गया तो +1। देयरफॉर 13 and 1 are the roots of given quadratic इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से हमारा सम होगा। अब कई बार हमारे बच्चों के पास अलग अलग क्वेश्चंस भी होते हैं, ये हो गया हमारा। चलिए अब हमारे पास, क्योंकि हम डाउट की दुकान होते हैं है ना, हमारे पास डाउट बहुत सारे होते हैं, बट बेटा हमारे पास इतना पूरा समय तो नहीं है ना, हम पूरी बुक सॉल्व कर नहीं सकते एक दिन में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम अपने लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 2, 25m² = 9। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें हार्ट अटैक आता, अरे जर्नल इक्वेशन क्या था, ax² + bx + 0। ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो 25m² = 9, दैट इज 25m², आपका +9 इस साइड आएगा बेटा तो -9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे बेसिक बचपन के फॉर्मूले लगते हैं, हम इनको स्क्वायर रूट ले लेंगे इनका। कैसे, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया, जानते हो कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b², और वो फॉर्मूला होता है a - b a + b। इस तरीके से हमें उसको स्प्लिट करना रहेगा। सो दिस इज 5m - 3 5m + 3 = 0। देयरफॉर 5m - 3 = 0 और 5m + 3 = 0। देयरफॉर 5m - 3 उस साइड गया तो +3 और आपका +3 उस साइड गया तो -3। देयरफॉर m = 3/5 और m = -3/5। देयरफॉर 3/5 and -3/5 are the roots of given quadratic equation। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इस टाइप के सम भी बेटा आएंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन ही चल रहा है हमारा, तो अब हम एक दो सम और देखेंगे, फिर इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, फॉर्मूला मेथड पे चलेंगे। ओके, फॉर्मूला मेथड पे चलेंगे। तो चलो बच्चों अब हम आते हैं हमारे फैक्टराइजेशन में नेक्स्ट सम के पास। अब ये सम जो है हमारे दीज सम्स आर थोड़ा लेवल इनका हाई होता है, बिकॉज ये सम हमसे हमारा स्टैंडर्ड 9th मांगते हैं।
कैसे मांगेंगे जरा वो देखते हैं। सो 3x² 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने वैसे बना लिया प्रोडक्ट सम ग्रेटर स्मॉलर, रूल सेम, 3 2 जा 6 प्लस 6। जब हम सम के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे 2√6 लिखा हुआ है, 2√6। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों नंबर पे माइनस साइन आएगा, बिल्कुल सही है। और 2√6 है तो स्टैंडर्ड 9th में मैंने पढ़ा था √a प्लस √a, 2√a ऐसा होता है। तो मैं इससे पहले ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, √6 देखो। अब सर ये कैसे आएगा फिर बताइए। तो स्टैंडर्ड 9th √a इंटू √a इक्वल्स टू a, ये भी हमने रूल पढ़ा था, ठीक है ना। इन रूल्स को भी यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो कैसे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन कैसे निकलेगा सर, तो कॉमन ऐसे निकलेगा 3x²। नाउ 6 कैन बी स्प्लिट एज 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सर कॉमन निकलने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम आएगी। क्यों, मैंने यहाँ पे को क्या लिखा, √a इंटू √a इक्वल्स टू a। तो अगर √a इंटू √a a हो सकता है तो 3 कैन बी रिटर्न एज √3 इंटू √3, और इसको √2 इंटू √3x माइनस √2 इंटू √3x प्लस दिस कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो बड़ी आसानी से कॉमन क्या है, यहाँ पे √3, यहाँ पर भी √3x, तो √3x कॉमन आ गया। ध्यान से देखना, मेरी बात याद है ना, x² मतलब 2x होते हैं, तो एक √3x बचा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ √2। यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें कॉमन में, सर यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यस, √2 को बाहर निकाल लो। मैंने समझा था जो ब्रैकेट आ गया है सेम ब्रैकेट पीछे आना चाहिए साइन के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या बचा है, √3x, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है बट बाहर क्या है, माइनस है ना, इसके यहाँ पे माइनस √2 इक्वल टू 0। अब आप देखो आपको ये ब्रैकेट सेम आ गया दोनों में, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देयरफॉर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका -√2 साइड आएगा तो +√2, 3 नीचे गया तो √3, एंड सेम आंसर आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तब आप यहाँ लिख सकते हो बाजू में कि देयरफॉर आपका सेम टर्म दोबारा आया है, तो √2/√3 एंड √2/√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो बेटा ये हमारे 3 सम्स हो गए फैक्टराइजेशन के लिए, राइट ना। अब इसके बाद हम बढ़ने वाले, जानते हो कहाँ, फॉर्मूला मेथड पे, ठीक है। हम थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड के पास जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। ओके ना, फॉर्मूला मेथड जो है वो हमारा सबसे इजी मेथड है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं जानते हो, हम यहाँ पर सबसे पहले डेल सिलेक्ट करते हैं। सर डेल का मतलब क्या होता है, डेल मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसमें हम फॉर्मूला लेते हैं b² माइनस 4ac। अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मैंने कहा इस डेल को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, डिटर्मिनेंट अलग होता है। और जब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डेल की अलग अलग 3 वैल्यूज होती है। नंबर 1 देखना चाहते हो, अगर डेल इक्वल टू 0 होता है, जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है।
बट व्हेन डेल की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। बट जब डेल की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ना लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, देन हम लिखते हैं रूट्स आर नॉट रियल। ये हमें 3 चीज़ों के ऊपर बेटा बहुत ध्यान देना होता है जब भी हम फार्मूला मेथड की बात करते हैं। वेन एवर वी टॉक अबाउट द फार्मूला मेथड, ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप फार्मूला मेथड की बात करोगे तो आपको इस टॉपिक पे तो आना ही पड़ेगा कि रूट्स के वैल्यूज़ क्या है, रियल है या नहीं है, रियल है या अनइक्वल है, कैसे, क्योंकि इसके बेसिस पर सम आते हैं, इसके बेसिस पर भी सम आएंगे, इसकी बेसिस पर भी सम आएंगे। तो हम एक साथ तीनों टर्म देखते हैं, ठीक है। चलिए, समझा आपको? ओके, ध्यान में रहेगा ना ये। डेल इक्वल्स टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डेल लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना, रूट्स रियल नहीं होते। चलिए, तो अब हम कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूला मेथड के बेस पर। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, जो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, x² + 2x - 9 = 0। इस क्वेश्चन को हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। सम सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, 2x - 9 = 0 लिख दिए। अब उसके बाद में कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। अब कंपेयर कर रहा है, मैंने कहा था इसे कुछ नहीं मतलब क्या 1, a = 1, b = 2 एंड c = -9, ये हो गया। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम डेल की वैल्यू ढूंढेंगे या फिर हम ढूंढेंगे b² - 4ac। ना b² लिखा है म्हणजे 2², 4 इंटू आपके a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -9। ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 9 = 36, आपका आंसर आ गया 40। तो आपको b² - 4ac का वैल्यू क्या आ गया 40। प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है। दैट मीन्स यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल। रूट रियल है बट अनइक्वल, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर, अब क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला देखो कैसा होता है, -b ± √b² - 4ac / 2a। ओके, ध्यान रखो फॉर्मूला में माइनस जेन्युइन है, माइनस b का वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस दिस इज √40 / 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। तो देखो माइनस, दिस इज -2 प्लस माइनस, नाउ दिस इज 40। अब अगर हम 40 को फैक्टराइज करें, अगर हम 40 को फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2 √10 अपॉन में क्या 2 × 1 = 2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 है। हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन, जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √10 अपॉन में 2। ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे कट करते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। आप अगर ऐसे कट करोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ -1 प्लस माइनस √10 और फिर आप लिखोगे देयरफॉर x = -1 प्लस √10 और x = -1 माइनस √10। देयरफॉर -1 प्लस √10 and -1 minus √10 are the roots of given quadratic equation, are the roots of given quadratic equation। तो बेटा ये है फॉर्मूला मेथड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर इन केस हमें यहाँ पे माइनस आता तो क्या करते, अगर माइनस बेटा यहीं पर आता ना, ये हो गया, ये देख लिया सबने,
तो चलो देखो, अब एक माइनस वाला भी सम सिखा देता हूं। सम टाइम ऐसा हो जाता है बोर्ड में कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सामने कि जिसमें रूट्स आर नॉट रियल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 7। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो b की वैल्यू -5, 4 इंटू 2 इंटू 7, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, माइनस किए तो आंसर क्या गया -31। अब देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्योंकि ये माइनस में है, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। सम इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, रूट्स आर नॉट रियल, सम इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपको ये नेचर वाला सम बताया कि जिसमें रूट्स आर नॉट रियल वाले क्वेश्चन भी हमको आते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं रूट वाले सम में से बच्चों हम अपने कुछ ऐसे सम के पास पहुंचते हैं जिसमें मैं रिलेशन दिया है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। हो सकता है बहुत से लोग बोलेंगे सर ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या। एक्चुअली में हमने जर्नल फॉर्म ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हमने क्या कहा, चलो भाई लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोलने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो अल्फा जो होता है, अल्फा के लिए जानते हो क्या होता चाहिए? अल्फा के लिए हम बोलते थे, हम खाली अल्फा नहीं लेंगे यहाँ पर, एक्चुअली में हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू होती है -b/a, और नेक्स्ट हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है ना, ये दो अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं। ये लेने के बाद सर फायदा क्या होता है कि कई बार हमारे सम में हमें रूट्स दिया रहता है, ठीक है, और उस टाइम पे हमसे पूछा जाता है कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इमेजिन करो कि आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे फिर? तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसका फॉर्म क्या होता है जानते हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, अब इसकी बेसिस पर आपको मैं एक दो सम सिखा देता हूं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमने पूरा पोर्शन कवर कर लिया। अब आप कहोगे कि सर हमें हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कराइए। देखते हैं, समय रहेगा तो कराएंगे बच्चों। तो चलो समझो कि मुझे रूट्स दिया हुआ है एंड क्वेश्चन है कि इफ रूट्स आर गिवन राइट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं फर्स्ट सम के पास। इमेजिन करो मुझे नंबर दिया 3 and 5। ठीक है, तो क्या करना है? सॉल्यूशन लेट अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल्स टू 5, ये लिख देना है। फिर अल्फा प्लस बीटा 3 + 5 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा
3 इंटू 5, 3 5 जा 15, फिर लिखने का 10 रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 8 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर 8 इंटू एक्स 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चन भी राइज होता कई बार हमारे बच्चों के कि सर आप तो बहुत इजी सम ले रहे हो, इमेजिन कर लो सर कि यहाँ पर हमें अपॉन में दिया तो क्या करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, हाँ अब आपके क्वेश्चन भी ऑर्थोकोसेंट्रिक होते हैं ना कि सर आप तो इजी सम सॉल्व करोगे। अब अगर हमारे एग्ज़ाम में हमें टीचर ने कुछ टेढ़े सम दे दिए तो हम तो लटक गए, हाँ तो भाई मैं आपके लटकने का काम नहीं करूँगा। चलो आगे देखते हैं। 1/2 और हमारे टीचर ने बोल दिया -1/2, ऐसा क्वेश्चन आ गया। बड़ा सिंपल है, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू -1/2। सो अल्फा प्लस बीटा 1/2 -1/2। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? यस, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर भी देखो न्यूमरेटर भी सेम है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो जब 1 - 1 क्या होगा 0, फाइनल आंसर आ गया 0। नाउ अल्फा इंटू बीटा 1/2 -1/2, मल्टीप्लाई साइन है, 1 1 ज़ा 1 -1। आप लोग साइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में मार्क्स साइन में जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। 10 रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. Therefore x square minus 0 into x plus -1/4 equal to 0. So x square minus 0 हटा देते हैं, -1/4 इक्वल टू 0। अब आप इतने में आंसर छोड़ो तो भी चलेगा, अदरवाइज मैंने आपको कहा था अगर डिनोमिनेटर में 4 तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये तो टर्म 0 है तो 0 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 -1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा मैं सुन रहा हूँ किसी की डिमांड आ रही है, हाँ 1 मिनट, आपकी डिमांड आ रही है, चलिए ठीक है, देख लिया सबने, चलिए ठीक है। अगर डिमांड आ रही तो मैं एक डिमांड आ गई तो मैं इसको पूरी करता हूँ। तो बच्चों अब किसी की डिमांड आई है, मुझे दिखा भी, तो डिमांड ये है कि क्वेश्चन कहा जाता है कि भाई इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल फाइंड वैल्यू ऑफ के। ये किसी बच्चे की क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल टू 0। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, कैसे करेंगे इसको। तो ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट a equals to 3, b equals to k, c equals to 12. Okay, therefore b square minus 4ac, k whole square 4 into 3 into 12, k square
4 3 जा 12, 12 2 जा 144. ओके, सिंस रूट्स, अब अपने सम पे आते हैं. सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दिस इज गिवन, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अब देखो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे वैल्यू क्या आई, के स्क्वायर माइनस 144, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 0. तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0. ठीक है, अब आपका ये 144 उस साइड चला गया, प्लस टेकिंग स्क्वायर रूट k इक्वल्स टू प्लस माइनस 12. देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 12. ओके, इस तरीके से सम होगा. ठीक है ना बच्चों, और इससे भी और सम है. अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चन डालना जरूर मत भूलना. आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम आपको आंसर बताएंगे. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बट शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये आपका ही सवाल नहीं है, ये आपके सभी दोस्तों का सवाल है. बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हर एक बच्चे का सवाल है. ये रिवीजन सबके लिए है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. गुड नाइट, एन्जॉय योर ड्रीम्स. थैंक्स.